जय श्री श्याम दोस्तों। तुलसी में ऐसा जल भूल कर भी ना चढ़ाएं, नहीं तो घर में गरीबी, दरिद्रता और कंगाली के हालात में घर के सभी लोग आ जाते हैं। स्त्रियों को ये काम कभी भी भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ना ही घर के अन्य व्यक्तियों को। माँ तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है, तुलसी जी की पूजा नहीं होती है, उस घर में दरिद्रता और गरीबी आना स्टार्ट हो जाती है। जिस घर में तुलसी माँ की सुबह शाम पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए निवास करती हैं। जिस घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बीमारियाँ, उस घर में लोग सुबह शाम तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो वहाँ से बीमारियाँ चली जाती हैं, क्योंकि तुलसी माँ में स्वयं इतने ज़्यादा गुण है कि हर एक बीमारी को दूर कर देती है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे तुलसी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे उसके रोगों में उसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुलसी एक गुणकारी पौधा है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी उस पौधे में होता है। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको तुलसी माँ के पौधे में सुबह जल देना चाहिए। सुबह के वक्त में जो व्यक्ति जल अर्पण करता है, माँ तुलसी उसकी मनोकामना पूरी करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी भी उस जगह पर रहती है और आपके कारोबार में तरक्की होना चालू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको माँ तुलसी के पौधे में सुबह शाम दीपक जलाना ज़रूरी है। यदि आप सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाते हो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इससे आपके कामों में मंगल ही मंगल होने लगता है। इसके साथ ही आपको तुलसी माँ के परिक्रमा करना चाहिए। यदि आप तुलसी माँ के 5 या 7 परिक्रमा प्रतिदिन करते हो तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है वो चली जाएगी। इसके साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें। इसके साथ ही आपको श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होगी। बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हो, यदि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए तो शुक्रवार के दिन जब तुलसी माँ को जल चढ़ाए तो उसमें कच्चा दूध अवश्य डालें। ये उपाय आपको हर शुक्रवार के दिन करना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको धनवान बनने का आशीर्वाद देती हैं और जो भी कर्ज की समस्या होती है उससे मुक्ति दिलाती हैं। तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य पहनानी चाहिए। तुलसी को हमेशा चुंदरी पहना के रखना चाहिए। जब भी भगवान का भोग लगाएं तो आपको तुलसी के पत्ते अवश्य डालने हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। सिर्फ गणेश जी और भोले बाबा को जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। जिस जगह तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप वहाँ पर गंदगी रखते हो, जूता चप्पल उतारते हो या कोई गंदी वस्तु रखते हो तो इससे माँ तुलसी नाराज़ हो जाती हैं और इसके साथ लक्ष्मी माँ भी नाराज़ होती हैं। इसी कारण आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और बीमारियों का वास होने लगता है और आपके घर में एक निगेटिव ऊर्जा का वास होने लगता है। इसलिए जहाँ भी तुलसी माँ का पौधा लगा होता है वहाँ आप उस जगह को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखें और वहाँ को गंगा जल से पवित्र करें। इससे आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, क्योंकि माँ तुलसी आपकी हर एक परेशानी अपने ऊपर ले लेती हैं। मासिक धर्म में स्त्रियों को भूल कर भी तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके पास जाना चाहिए और ना ही उन्हें जल भी अर्पित करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको मासिक धर्म है तो आपको उस समय माँ तुलसी की ना तो पूजा करनी है, ना ही जल अर्पित करना है। जो स्त्री ऐसा करती हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी जी रूठ जाती है, वो हमेशा के लिए उस जगह से चली जाती है। उस घर में दरिद्रता, गरीबी आना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी तुलसी माँ को जल अर्पित करते हैं तो वो शुद्ध जल होना चाहिए। जो आप पानी पीते हो वो जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें। ऐसा करने से माँ तुलसी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। यदि तुलसी माँ का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। जय श्री श्याम।